कैलाश पर्वत की इतिहास। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर माना जाता है। शिव के इस निवास स्थल से जुड़े अनेक रहस्य हैं, जिन्हें आज तक कोई नहीं जान पाया है। ये पर्वत दुनिया का सबसे पवित्र पर्वत है। मान्यताओं के अनुसार ये पर्वत अभी भी अजय है। आज के आर्टिकल में हम कैलाश पर्वत की कहानी, इतिहास व रहस्य के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कैलाश पर्वत भारत के उत्तरी पड़ोसी देश तिब्बत की पर्वतीय श्रृंखला है। कैलाश पर्वत अपने आप में अद्भुत रहा है। इस पर्वत को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित है, जिनके मान्यता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का वास है, पर इसके कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है। वहीं माउंट एवरेस्ट की लंबाई कैलाश की तुलना में लगभग 2 किलोमीटर अधिक है। और आज तक माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, एवरेस्ट पर आज तक लगभग 7,000 से अधिक लोग सफल चढ़ाई कर चुके हैं। पर एवरेस्ट से 2,000 मीटर छोटे कैलाश पर अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। ये एक अद्भुत रहस्य है। इस पर्वत में 100 से अधिक छोटे पिरामिड हैं, जिनके जुड़ने से इस पर्वत का निर्माण हुआ है। इस पर्वत के चारों ओर शिल्पकला से जानवरों के मुंह की आकृति बनाई गई है। चारों तरह अलग अलग जानवरों की आकृति है, और इन प्रतिमाओं से 4 नदियां निकलती है, जो इस पर्वत को 4 भागों में बांटती है। मानसरोवर तथा राक्षस झील कैलाश पर्वत पर स्थित है। कैलाश पर्वत अनेक नदियों का उद्गम स्थल भी है, जिसमें ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज तथा घाघर प्रमुख है। कैलाश पर्वत को हिंदू, बौद्ध तथा जैन धर्मों में इसे पवित्र स्थान माना गया है। दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील मानसरोवर झील इस पर्वत पर है। माना जाता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय इस झील में भगवान स्वयं स्नान करने के लिए आते हैं, तथा इसमें एक बार स्नान कर लेने वाले व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है। मानसरोवर झील में कल्प वृक्ष है, जो हर मनोकामना पूरी करता है। इस वृक्ष के फल के सेवन से जीवन सफल बन जाता है, पर इस वृक्ष तक एक पवित्र आत्मा वाला इंसान ही पहुंच सकता है। मानसरोवर के विपरीत दिशा में राक्षस झील है। मान्यता है कि इस झील का निर्माण राक्षसों के राजा रावण ने किया था, तथा इसी नदी के किनारे रावण ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। राक्षसताल झील दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। कैलाश पर्वत की चोटियों पर स्थिति मानसरोवर झील की लंबाई 320 मीटर है, तथा मानसरोवर झील का आकार सूर्याकार है, तथा राक्षसताल झील की लंबाई 225 मीटर है, और इसका आकार चंद्राकार है। कैलाश पर्वत को इस संसार का मध्यम भाग माना जाता है। माना जाता है कि इस पर्वत से ही दिशाओं का ज्ञान किया जाता है, तथा इसका आकार ही चुराभुजा है, जिससे दिशाओं को ज्ञान करना आसान हो जाता है। इस पर्वत का ऊपरी भाग बर्फ से ढका रहता है, जिस कारण ये सफेद दिखाई देता है। इस पर्वत की यात्रा के दौरान यमराज नामक चोटी आती है। इस चोटी से कैलाश पर्वत की परिक्रमा प्रारंभ की जाती है, और लगभग 50 किलोमीटर लंबी यात्रा तय करने के बाद वापस यमराज के पास पहुंचते हैं, यानी एक परिक्रमा पूर्ण होती है। इस स्थान का नाम यमराज इसलिए दिया गया क्योंकि इस जगह पर यमराज रहते थे, और कई लोग दावा करते हैं कि आज भी इस स्थान पर यमराज विराजित है। जैन धर्म के धर्मग्रंथ के अनुसार जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव तथा बौद्ध धर्मग्रंथ के अनुसार भगवान बुद्ध का निवास स्थल है। माना जाता है कि इस पर्वत पर पवित्र आत्माएं ही जा सकती है। ये पर्वत पर अनेक ऋषि मुनियों की तपभूमि है। तिब्बत चीन का अधीन है, इसलिए चीन ने इस पर्वत को फतह करने के लिए अनेकों प्रयास किए, पर आज तक इस पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया है। पर्वतारोहियों का मानना है कि इस पर्वत की चढ़ाई चढ़ने पर व्यक्ति दिशा का ज्ञान भूल जाता है, तथा भावनात्मक रूप से क्षीण जाता है। कई यात्रियों का मानना है कि इस पर्वत पर अलौकिक शक्तियों का वास है, जिस कारण ये शक्तियां इस पर्वत पर चढ़ने से रोकती है। अलौकिक शक्तियों के कारण कई बार आश्चर्यजनक घटनाएं घटित हुई है। तो कई बार साफ मौसम में एकदम तेज बर्फबारी हुई, तो कभी रास्ता ही गायब हो गया। कैलाश पर्वत की ऊपरी चोटी का आकार शिवलिंग के समान है। माना जाता है कि इस पर्वत पर भगवान शिव की शिवलिंग स्थित है, पर इस पर कोई भी वैज्ञानिक तर्क नहीं है। इस पर्वत की एक परिक्रमा से सभी पाप धुल जाते हैं। माना जाता है कि मानसरोवर में कल्प वृक्ष स्थित है, इसलिए इस झील के 12 परिक्रम लगाने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस पर्वत के भीतरी भाग से डमरू तथा ओम की ध्वनियां उत्पन्न होती है। जहां भगवान शिव इस पर्वत में मौजूद है और वे डमरू बजा रहे हैं, पर वैज्ञानिकों के आधार पर ये ध्वनियां बर्फ के पिघलने से उत्पन्न होती है। कैलाश पर्वत पर समय बहुत तेजी से घटता है। पर्वतारोहियों का मानना है
कि यहाँ पर बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ते हैं तथा सामान्य समय में 7 दिन में नाखूनों की लंबाई वहाँ मात्र 12 घंटों में बढ़ जाती है। ये सच्चाई है, पर इसके कारण के बारे में कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं दिया गया है। पर्वत की इन अद्भुत शक्तियों से कारण कोई यात्री इस पर्वत को विजय नहीं कर पाया। इसलिए चीन के सरकार से 2001 में अपने अंतिम प्रयास के बाद इस पर्वत की चढ़ाई को प्रतिबंधित कर दिया और आज इसकी चढ़ाई करना गैरकानूनी अपराध है। कैलाश पर्वत दुनिया के दुर्गम पर्वतों में से एक है। हिमालय जैसे पर्वत पर भी कई बार सफल चढ़ाई की जा चुकी है, पर कैलाश अभी भी अजेय है और शायद अजेय ही रहेगा। पर एक अपवाद के रूप में माना जाता है कि 1927 में एक यात्री ने सफलतापूर्वक कैलाश पर्वत की यात्रा की थी। इस पर्वत पर भगवान शिव की शिव शक्ति मूर्ति भी है। कैलाश और भगवान शिव की स्थिति पर अनेक काव्य रचे गए हैं, जिसमें माघ रचित शिशुपालवधम काव्य प्रमुख है। कैलाश के रहस्यों को लेकर हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में काफी कुछ लिखा गया है। माना जाता है कि कभी कभी इस पर्वत पर 7 लाइट जलती है, पर इस पर वैज्ञानिकों ने इसे अंतरिक्षीय संपर्क को इसका प्रमुख कारण बताया है तथा शिवलिंग को प्रकृति रूपी स्वरूप बताया है, पर इसकी सच्चाई सामने नहीं आ सकी है। कैलाश पर्वत की कहानी। कैलाश पर्वत ये वह पर्वत है जिस पर भगवान शिव पार्वती, गणेश तथा कार्तिकेय के साथ रहा करते थे और आज भी कई मान्यताओं के अनुसार शिवजी का वास कैलाश ही है। इस पर्वत पर कई अनेक देवता विराजित थे, जिसमें भगवान विष्णु भी शामिल थे। कैलाश पर्वत पर ही लंकाधीश रावण ने भगवान शिव की आराधना की थी और भगवान शिव से वरदान की प्राप्ति की थी। इस पर्वत पर भगवान शिव की सबसे बड़ी शिवलिंग स्थापित है। इस शिवलिंग का आकार बहुत विशाल है। कैलाश पर्वत को इस संसार का स्वर्ग माना जाता है। इस पर्वत की परिक्रमा लगाने से हमारा जीवन की सिद्धि होती है। हिंदू धर्म के लोग इस पर्वत को भगवान शिव का घर मानकर इसकी पूजा करते हैं, इसलिए शिव जी को कैलाशपति कहते हैं तथा कैलाश पर्वत को जैन धर्म के अनुयायी ऋषभदेव तथा बौद्ध धर्म के लोग महात्मा बुद्ध का निवास स्थान मानते हैं। एक बार रावण ने अपने अहंकार में डूबकर कैलाश पर्वत को उठाने के लिए इच्छुक हुआ। भगवान शिव को कैलाश से आने को कहा, पर शिवजी ने रावण की नहीं सुनी और अपने स्थान पर ही विराजित रहे। रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया, पर वह इसमें असफल रहा। आखिरकार रावण अपने अहंकार से हार गया और ब्रह्मा जी से अपनी इस गलती की क्षमा मांगने लगा। पर ब्रह्मा जी ने शिवजी से कहा और शिवजी ने कहा, यहाँ केवल सच्चाई और सदाचार चलता है। ये पर्वत अहंकारियों के अहंकार का विनाश करने वाला स्थान है। इसी कारण इस स्थान पर पवित्र आत्माएं ही पहुँच सकती है। इस पर्वत का कुछ हिस्सा भारत में भी हुआ करता था। इस पर्वत की लंबाई 600 किलोमीटर है तथा इस पर्वत पर कहीं ढलान तो कहीं चढ़ान है। कैलाश पर्वत उबड़ खाबड़ है, पर तिब्बत में ये वर्ग का आकार धारण कर लेता है, जिस कारण इस पर चढ़ाना मुश्किल हो जाता है। 17 शताब्दी के समय में मुगल शासनों ने इस पर्वत पर अपना अधिकार किया था और चाइना से इस क्षेत्र को छीन लिया और हमारे देश का भाग भाग बना लिया। पर आज हमारे देश में ये पर्वत नहीं है। कैलाश पर्वत इस संसार की शुरुआत से ही स्थापित है। भगवान शिव को 4 युगों का देवता माना जाता है और शिव जी का ये घर है। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि ये पर्वत काफी प्राचीन समय से स्थापित है। कई मान्यताओं के अनुसार शिव जी ने इस पर्वत को स्थापित किया था और कई मान्यताओं के अनुसार आधुनिक कैलाश पर्वत भगवान शिव की शिवलिंग हुआ करती थी और इस पर्वत का आकार भी शिवलिंग के जैसा ही है। ये पर्वत 6638 मीटर ऊंचा है। इस पर्वत पर अनेक देवताओं का वास है। इस पर्वत की बनावट वर्गाकार है। इस पर्वत में 4 धातुएं मौजूद है, जिसमें सोना भी शामिल है, इसलिए सूर्य की किरण पड़ने पर यह सोने की भांति चमकता है। कैलाश पर्वत पर स्थित मानसरोवर झील पर भगवान विष्णु निवास करते हैं। मानसरोवर को ग्रंथों में क्षीर सागर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका जल बहुत मीठा होता है और इसका जल भगवान स्वयं पीने आते हैं। मानसरोवर के केंद्र में एक कल्प वृक्ष भी है, जो मुंह मांगी वस्तुएं देता है तथा इस वृक्ष के फल खाने से जीवन की सभी क्रीड़ा तथा रोग मुक्त हो जाते हैं। इसी कारण मानव इस पर्वत पर नहीं जा सकते हैं। इस पर्वत पर एक पवित्र आत्मा ही जा सकती है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव तथा बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध दोनों पवित्र आत्माओं का निर्वाण कैलाश पर्वत पर हुआ था। माना जाता है कि आज भी वे इस पर्वत पर निवास करते हैं, पर इसका कोई प्रमाण नहीं है। मान्यता के अनुसार आज भी भगवान से संपर्क करने का सीधा साधन कैलाश पर्वत पर भगवान को याद करना है। इस पर्वत के चारों ओर भगवान की शक्तियाँ है, जो कि किसी भी भक्त से संपर्क साधने के लिए है।
कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पर्वत पर हिम मानव निवास करते हैं, जो अन्य लोगों को ऊपर जाने पर मार गिराते हैं। तथा कई लोगों का मानना है कि मानव का बड़ा रूप यति इस पर्वत पर रहता है। इस पर्वत पर एक स्थान का नाम यमराज भी है। माना जाता है कि इस स्थान पर यमराज रहते थे और आज भी यहीं पर विराजित है। यमराज चोटी से कैलाश पर्वत की परिक्रमा की शुरुआत होती है और वापस इसी जगह पर आने पर एक परिक्रमा पूर्ण होती है। कैलाश की एक परिक्रमा में लगभग 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और इस दौरान 3 से 4 दिन का समय भी लगता है। पर इस पर्वत की 12 परिक्रमा लगाने वाले इंसान का जीवन सफल हो जाता है। इस पर्वत के चारों ओर अनेक शक्तियां विद्यमान हैं। इन शक्तियों से व्यक्ति अपना मोक्ष बहुत कम समय में कर सकता है। इसलिए कई लोग कैलाश पर्वत के पास भक्ति करते हैं। ये भक्तों के लिए सबसे श्रेष्ठ स्थान है। कैलाश पर्वत की यात्रा। कैलाश पर्वत के लिए यात्रा करने के लिए कई लोग उत्सुक रहते हैं। इस पर्वत की यात्रा करना स्वर्ग में जाने के समान है, पर अपनी सुरक्षा तथा खुद की आत्मनिर्भरता पर ही ये यात्रा करें, क्योंकि इस यात्रा के दौरान अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कैलाश पर्वत की यात्रा के लिए 2 रास्ते हैं, जिसमें एक उत्तराखंड से होकर गुजरता है, जो कि बहुत दुर्गम रास्ता होने के कारण इस रास्ते का से यात्री नहीं जाना चाहते हैं, तथा दूसरा रास्ता नेपाल से होकर गुजरता है। इस रास्ते से हवाई जहाज द्वारा जाना पड़ता है। कैलाश पर्वत की यात्रा के दौरान प्रति व्यक्ति लगभग 2 लाख रुपए की आर्थिक जरूरत होगी और इस यात्रा के दौरान आपको भारत से तिब्बत तक किसी हवाई वाहन की सहायता से जाना होगा और तिब्बत से आगे आप किसी भी सड़क वाहन की सहायता से जा सकते हैं। इस यात्रा के दौरान अपनी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। इस यात्रा में खुद पर नियंत्रण बनाए रखना आसान काम नहीं है। इस यात्रा में अनेक बाधाएं आती है, जिनका सामना कर पाना काफी मुश्किल होता है। इस पर्वत की यात्रा तिब्बत से शुरू हो जाती है, पर हमें इस यात्रा के दौरान पैदल चलना पड़ सकता है। इस यात्रा में कई जगहों पर बर्फबारी होती है और कई जगहों पर तेज हवा, इसलिए हमें हर परिस्थिति में अनुकूल रहना पड़ता है। इस पर्वत की संपूर्ण यात्रा में लगभग 2 महीने का समय लगता है। कैलाश यात्रा का श्रेष्ठ समय सर्दी का मौसम होता है। सर्दी के मौसम में पर्वत की बर्फ जमी रहती है, जिससे बर्फीले स्थानों पर सफर आसान हो जाता है। सर्दी में पर्वत पर तेज ठंड पड़ती है। हमारे देश से आपको किसी हवाई वाहन द्वारा तिब्बत जाना होगा, क्योंकि स्थलीय वाहनों से तिब्बत जाने पर प्रतिबंध लगा है। तिब्बत जाने के बाद आप स्थलीय वाहनों से पर्वत तक जा सकते हैं। तिब्बत से पर्वत की यात्रा हवाई वाहनों से भी कर सकते हैं। आपको इस यात्रा में कम से कम 15-20 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी ही पड़ेगी और इस यात्रा में खुद को सुरक्षा का जिम्मा स्वयं के पास होता है। कैलाश पर्वत से जुड़े रहस्य। 1. यह आकाश और धरती के बीच का ऐसा बिंदु है जहां चारों दिशाएं मिल जाती है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ बहुत सारी शक्तियाँ रहती है। 2. इस पर्वत की ऊंचाई 6714 मीटर है। इसकी जो आकृति बनी हुई है वह शिवलिंग के आकार की है। यह पर्वत हमेशा बर्फ से ढका रहता है। 3. कैलाश पर्वत 4 महान नदियों सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और कर्णाली से घिरा है। कैलाश पर्वत पहला ऐसा मानसरोवर है जो शुद्ध पानी की झीलों में से एक है। 4. कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है और तिब्बत चीन के अधीन है, इसलिए कैलाश पर्वत चीन में आता है। इसकी सुंदरता और इसके बारे में कथाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही शिव है। 5. इसके बारे में कहा जाता है कि यह भगवान भोलेनाथ का स्थान होने के कारण सभी ज्योतिर्लिंगों में से सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर अक्सर ओम की ध्वनि सुनाई देती है। 6. इसके बारे में यह धारणा भी है कि यहाँ देवी सती का दायां हाथ गिरा था, इसलिए यहाँ एक पत्थर की शिला को उसका रूप मानकर पूजा जाता है। 7. यहाँ सिखों के प्रथम देव गुरु नानक देव रुके थे, इसलिए सिख इसे पवित्र स्थान मानते हैं। 8. कैलाश पर्वत में एक जगह सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला कल्प वृक्ष लगा हुआ है। 9. यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर कोई श्रद्धालु मानसरोवर में डुबकी लगा ले तो वह रुद्रलोक पहुँच जाता है। रुद्र भगवान शिव का ही एक नाम है। 10. कैलाश पर्वत को देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे भगवान शिव खुद बर्फ के रूप में यहाँ विराजमान है। यहाँ देश और विदेशों से लाखों श्रद्धालु आते हैं। 11. इसी कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की थी। 12. मानसरोवर संस्कृत के मानस जिसका मतलब है मस्तिष्क और दूसरा सरोवर जिसका अर्थ है झील से बना है, इसका अर्थ है मन का सरोवर। इसके बारे में यह भी मान्यता है कि यहाँ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में देवतागण स्नान करने आते हैं।
कैलाश पर्वत देवों के देव महादेव का सबसे पसंदीदा स्थान था, जहां वे अपने परिवार के साथ रहते थे। कैलाश पर्वत देखने में सबसे सुंदर स्थान है और यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ बर्फ का शिवलिंग बनता है और इसी का दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।